ये जो वक्फ संशोधन बिल 2024 है ना, इसने इंडिया में बहुत बवाल मचा दिया है। लोकसभा से पास होकर अब ये बिल राज्यसभा में अपनी किस्मत का इंतजार कर रहा है। ये कानून पूरे देश में वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को बदलने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट करने वाले इसे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं, लेकिन क्रिटिक्स इसे मुस्लिम कम्युनिटी और उनके संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला बता रहे हैं। 1996 का वक्फ एक्ट असल में वक्फ प्रॉपर्टीज, जो मुस्लिम लोग धार्मिक या चैरिटेबल कामों के लिए देते हैं, को मैनेज करने का ढांचा बनाया था। समय के साथ इन प्रॉपर्टीज के मिसमैनेजमेंट, करप्शन और अतिक्रमण की चिंताएं बढ़ी। सरकार का कहना है कि 2025 का यह संशोधन इन पुरानी समस्याओं को हल करने और वक्फ प्रॉपर्टीज का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। लेकिन विपक्ष इस बिल को मुस्लिम अल्पसंख्यकों को हाशिए पर डालने और उनके अधिकार छीनने की एक बड़ी योजना का हिस्सा मानता है। इस कानूनी लड़ाई का नतीजा भारतीय लोकतंत्र के भविष्य और अलग अलग समुदायों के बीच नाजुक संतुलन पर बहुत गहरा असर डालेगा। वक्फ संशोधन बिल 2025 1995 के वक्फ एक्ट में कई बड़े बदलाव लाता है। सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से एक वक्फ बोर्ड की संरचना से जुड़ा है। बिल में हर बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों और कम से कम 2 महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य है। सरकार का तर्क है कि यह कदम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में विविधता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा। हालांकि आलोचक इसे मुस्लिम प्रतिनिधित्व और अपने धार्मिक संस्थानों पर नियंत्रण को कमजोर करने के प्रयास के रूप में देखते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रावधान नई वक्फ संपत्तियों के निर्माण को कम से कम 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिमों तक सीमित करता है। बिल वक्फ संपत्तियों की बिक्री, पट्टे और हस्तांतरण पर भी सख्त नियम लाता है। हालांकि इस प्रावधान को भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में कुछ समर्थन मिला है, लेकिन मुसलमानों को निशाना बनाने और परेशान करने के लिए इसके संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं। सरकार का मानना है कि वक्फ प्रबंधन को आधुनिक बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन मूल्यवान संपत्तियों का उपयोग समुदाय के लाभ के लिए किया जाए, ये संशोधन आवश्यक है। वक्फ संशोधन बिल 2025 भारतीय राजनीति के अखाड़े में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। लोकसभा में इस बिल के पारित होने के दौरान गर्मागर्म बहस, आरोप प्रत्यारोप और वॉकआउट हुए, जिससे इस मुद्दे को लेकर गहरे राजनीतिक मतभेद साफ दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला सत्ताधारी गठबंधन इस बिल का पुरजोर समर्थन कर रहा है। इसे वक्फ बोर्ड के भीतर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को दूर करने के लिए एक आवश्यक सुधार बता रहा है। हालांकि विपक्षी दलों ने इस बिल का कड़ा विरोध किया है और सरकार पर विभाजनकारी एजेंडा चलाने और मुसलमानों को हाशिए पर डालने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। संसद में हुई बहस में ये विपरीत विचार सामने आए हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं और एक संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। विपक्ष ने सरकार की आलोचना की है कि उसने बिना पर्याप्त विचार विमर्श या उनकी चिंताओं पर ध्यान दिए बिना इस बिल को संसद में जल्दबाजी में पारित कर दिया। अब इस बिल का भविष्य अधर में लटका हुआ है, क्योंकि राज्यसभा में इस पर चर्चा और वोटिंग होनी बाकी है। इस कानूनी लड़ाई के नतीजे का भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और सत्ताधारी दल और उसके विरोधियों के बीच मौजूदा दूरियां और बढ़ सकती हैं। वक्फ संशोधन बिल 2025 ने पूरे भारत में व्यापक जन आक्रोश और बंटी हुई रायें पैदा कर दी हैं। सड़क पर विरोध प्रदर्शनों से लेकर सोशल मीडिया अभियानों तक नागरिकों ने इस विवादास्पद कानून के समर्थन या विरोध में अपनी बात रखने के लिए कई मंचों का सहारा लिया है। कई शहरों में इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। हजारों मुसलमान सड़कों पर उतरकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और इसे अपने समुदाय और अपने धर्म पर सीधा हमला बता रहे हैं। इन प्रदर्शनों में पुलिस के साथ झड़पें हुई हैं, जिससे तनाव बढ़ने और हिंसा की आशंका पैदा हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वर्चुअल युद्ध के मैदान बन गए हैं। वक्फ संशोधन बिल से जुड़े हैशटैग देश भर में ट्रेंड कर रहे हैं। बिल के समर्थकों और विरोधियों ने अपने तर्कों को मजबूत करने के लिए समाचार लेख, राय के टुकड़े और व्यक्तिगत किस्से साझा करते हुए गर्मागर्म बहस में भाग लिया है। ऑनलाइन बातचीत में अक्सर गलत सूचना,
नफरत भरे भाषण और व्यक्तिगत हमले शामिल रहे हैं, जिससे मौजूदा सामाजिक विभाजन और गहरे हो गए हैं। वक्फ संशोधन बिल पर जनता की तीव्र प्रतिक्रिया भारत में धर्म, पहचान और अल्पसंख्यक अधिकारों के मुद्दों के प्रति गहरी संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। वक्फ संशोधन बिल 2025 अनिवार्य रूप से कानूनी जांच के दायरे में आ गया है। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के संभावित उल्लंघन के बारे में चिंताएं जताई गई हैं। कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक समाज संगठनों ने तर्क किया है कि बिल के कई प्रावधान उन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं जिन पर भारत की नींव रखी गई थी। मुख्य कानूनी चुनौतियों में से एक संविधान के अनुच्छेद 25 के इर्द गिर्द घूमती है, जो अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है। आलोचकों का तर्क है कि वक्फ संपत्तियों के निर्माण को 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिमों तक सीमित करना धार्मिक विश्वास और व्यवहार के आधार पर भेदभाव करके इस मौलिक अधिकार का सीधा उल्लंघन करता है। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। बिल के विरोधियों का तर्क है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना मुस्लिम धार्मिक संस्थानों के प्रशासन में बाहरी संस्थाओं को शामिल करके इस अधिकार को कमजोर करता है। वक्फ संशोधन बिल की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं भारत भर की विभिन्न अदालतों में पहले ही दायर की जा चुकी हैं। वक्फ संशोधन बिल 2025 ने भारत के भविष्य पर एक लंबी छाया डाली है। इसके संभावित प्रभाव और दीर्घकालिक परिणाम गहन बहस और अटकलों का विषय हैं। एक तरफ बिल के समर्थकों का तर्क है कि यह वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के युग की शुरुआत करेगा। उनका मानना है कि संशोधन भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, अतिक्रमण को रोकने और यह सुनिश्चित करने में मदद करेंगे कि इन मूल्यवान संपत्तियों का उपयोग उनके इच्छित धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाए, जिससे अंततः मुस्लिम समुदाय को लाभ होगा। हालांकि आलोचक कहीं अधिक निराशावादी तस्वीर पेश करते हैं, यह चेतावनी देते हुए कि बिल भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यकों को और हाशिए पर और अलग थलग कर देगा। उन्हें डर है कि यह कानून सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाएगा, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देगा और डर और अविश्वास का माहौल पैदा करेगा। इससे देश धार्मिक ध्रुवीकरण के रास्ते पर और आगे बढ़ जाएगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह कानून धार्मिक संस्थानों के मामलों में सरकारी हस्तक्षेप के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है। संभावित रूप से भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को कमजोर कर सकता है। चूंकि वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में अपने भाग्य का इंतजार कर रहा है और संभावित रूप से कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहा है, भारतीय समाज पर इसका अंतिम प्रभाव देखा जाना बाकी है। वक्फ संशोधन बिल 2025 उन गहरे विभाजनों की कटु याद दिलाता है जो भारतीय समाज को लगातार परेशान कर रहे हैं। इस बिल ने विवादों की आग भड़का दी है। अपनी बहुलवादी पहचान से जूझ रहे देश में धर्म, पहचान और अल्पसंख्यक अधिकारों की नाजुक नसों को उजागर किया है। जहां सरकार का कहना है कि बिल सुधार और पारदर्शिता की दिशा में एक जरूरी कदम है, वहीं आलोचक इसे मुस्लिम समुदाय को हाशिए पर डालने और उनके अधिकार छीनने की कोशिशों की एक कड़ी के रूप में देखते हैं। संसद में गर्मागर्म बहस, व्यापक विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर ध्रुवीकृत राय, ये सभी एक ऐसे राष्ट्र की ओर इशारा करते हैं जो मूलभूत महत्व के मुद्दों पर आम सहमति बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। बिल का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। इसका भाग्य अधर में लटका हुआ है, क्योंकि यह राज्यसभा के माध्यम से अपनी यात्रा और आगे आने वाली अनिवार्य कानूनी चुनौतियों का इंतजार कर रहा है। इस विधायी लड़ाई के नतीजे दूरगामी होंगे, न केवल सरकार और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच संबंधों को, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के ताने बाने को भी आकार देंगे।